मुख्तसर हमदो सलात के बाद स्टेज पर मौजूद कसीर तादाद में मौजूद हज़रात उलमाए किराम, मशाइख़ इज़ाम, PP 170 के तमामी अहदेदारान व अरकान, इसकी तमाम यूसीज़ के तमामी मेंबरान, मैं इंतहाई मुबारकबाद पेश करता हूँ भाई मोहम्मद आज़म साहब और उनकी पूरी PP की जितनी भी क़यादत है उनको और इनकी यूसीज़ को, जिन्होंने इस मेहनत करके इस प्रोग्राम को इस साल भी इनेकाद पजीर किया और कसीर लोग उलमा, मशाइख़, पीराने उज़्ज़ाम अल्हम्दुलिल्लाह तशरीफ़ लाए और स्टेज पर मौजूद हैं। यकीनन ख़त्म नबूवत के हवाले से काम करना और ख़त्म नबूवत के हवाले से अपनी जितनी भी कोशिशें हैं उन्हें बरूए कार लाना, ये हर मोमिन का एक बुनियादी फरीज़ा है। क्योंकि हमारे बुज़ुर्गों ने फरमाया कि कोई बंदा जब ख़त्म नबूवत का काम करता है तो उसकी पुश्त पर हुजूर का हाथ होता है। और सिर्फ यही नहीं फरमाया बल्कि साथ में ये भी फरमाया कि जब कोई बंदा ख़त्म नबूवत का काम करता है, उस ज़मीन के ऊपर रहकर ख़त्म नबूवत का काम कर रहा होता है, ज़मीन के नीचे गुंबद खज़रा में अपने मज़ार पर अनवार में रसूलुल्लाह उसे देख भी रहे होते हैं और खुश भी हो रहे होते हैं। नबूइयों की जो आमद का मकसद है वो अगर आप गौर करें तो इस आमद की मकसद पर खुद ही ख़त्म नबूवत का माना और मफ़हूम आपके सामने वाज़े हो जाएगा। नबियों की जितनी भी जमात दुनिया में तशरीफ़ लाई है, हर नबी ने आकर एक ही बात कही और उन्होंने ये कहा कि लोगों अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। और फिर इस पर बात ख़त्म नहीं होती। बरोज़े हश्र जब बुखारी शरीफ की हदीस के मुताबिक सारी दुनिया एक जगह जमा होगी, अंबिया की सारी उम्मतें जमा होंगी, उस वक्त भी नबी जो कहेंगे वो जुमला ये होगा, इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और की तरफ जाओ। अब ये दो बातें, एक ये कि जब वो दुनिया में आए और उस वक्त उन्होंने आकर ये कहा कि अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, ये जुमला। और फिर जब हश्र वाले दिन उन्होंने ये कहना है कि मेरे अलावा किसी और की तरफ जाओ। ये दोनों जुमले हुजूर अलैहिस्सलाम के आखिरी नबी होने पर दलील है। आप कहेंगे जी कैसे, ये क्या बात हो गई? पहला जुमला बिल्कुल अलग है, दूसरा जुमला बिल्कुल अलग है, और इन जुमलों से हुजूर के आखिरी नबी होने का सबूत कैसे मिल रहा है? तो मैं अर्ज करूं कि जिन्हें मिलता है उन्हें मिलता है, जिन्हें नहीं मिलना उन्हें तो कुरान में से भी कुछ नहीं मिलता। ये तो खुश नसीब लोगों का हिस्सा है कि जिन्हें मिलता है उन्हें मिलता है। मैं अब इन दोनों जुमलों से हुजूर की ख़त्म नबूवत की दलील आपकी खिदमत में पेश करूंगा। देखो, हर नबी ने दुनिया में आके कहा, जब दुनिया में तशरीफ लाए उन्होंने कहा अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो, अल्लाह की इबादत करो। दुनिया में हुजूर भी तशरीफ लाए, हुजूर ने भी आके यही कहा अल्लाह एक है। वो भी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह की वाहदानियत की बात करते रहे। सारे नबी, हुजूर भी दुनिया में तशरीफ लाए, हुजूर भी अल्लाह की तरफ बुलाते रहे और अल्लाह की वाहदानियत की हुजूर ने भी दलीलें पेश की। दोनों में फ़र्क क्या है? PP 170 वालों, गुलबर्ग वालों, दोनों में फ़र्क ये है, और इसी से आखिरी नबी होना हुजूर का साबित है कि हर नबी आकर ये कहते रहे कि अल्लाह एक है, लेकिन उनमें से किसी ने भी अल्लाह को देखा नहीं था और वो बगैर देखे अपनी ये गवाही दे रहे थे। और उनकी गवाही अगरचे समाई है, सुनी हुई है, लेकिन हक है क्योंकि नबी की गवाही। लेकिन ज़रूरत क्यों पड़ रही थी हर नबी के बाद किसी दूसरे नबी की? इसलिए कि जिसने भी ये गवाही दी उसने देखा नहीं था, सुना था अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है। हुजूर अलैहिस्सलाम के बाद किसी और नबी की ज़रूरत क्यों नहीं पड़ती?
या हुजूर के बाद कोई और नबी क्यों नहीं आ सकता? उसकी वजह क्या है? बड़ी सिंपल वजह है। मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी के, जो उसका जो मौजूदा खलीफा है, एक एंकर को वो कह रहा था कि आप इनसे पूछें ना कि हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता। आप इनसे पूछें, ये कहते हैं हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। आप पूछें हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता। वो एंकर आगे से चुप हो गया। मैंने कहा काश इधर कोई हमारा बंदा बैठा होता। बल्कि मैंने एक जगह यूं नहीं कहा था कि काश कोई हमारा बंदा बैठा होता। उसने कहा जी हुजूर के बाद कोई नबी नहीं आ सकता। मैं क्या अन्नी दे नहीं की दसना है, साढ़े को पूछ इन्हें की दसना है। शाह जी साढ़े को पूछो, पीर जी साढ़े को पूछो, हमने बताना। ये तुसी जी टोपी पाई है ना, कबीला है केड़े वाली, काई काई कबीले, ये है सर्दियां का माल, तुसी पा गर्मियां च लिया तां ही तुसी एडे पुरजोश नकाबत कर रहे सो। माशा पीर उमर साहब ने भी चंगा जोर लाया। मैं अब आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं, उन्होंने कहा कि इनसे पूछो हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता। मैंने कहा नहीं दे ना की दसना, साढ़े को पूछ क्यों नहीं आ सकता, इन्हें की दसना है। हमारे सामने बैठो, हम बताते हैं हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता। सारे नबी कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, अल्लाह एक है, लेकिन देखा किसी ने नहीं था। हुजूर की उन नबियों के ये कहने के बाद हर नबी के बाद किसी दूसरे नबी की जरूरत थी। क्यों थी? इसलिए कि उनमें से किसी ने देखा नहीं था। हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि जो मकसद नबूवत है वो अल्लाह ने हुजूर की जात पर मुकम्मल कर दिया। कैसे मुकम्मल कर दिया? जब तक अल्लाह को किसी ने देखा नहीं था तो नबी के बाद नबी आते रहे, नबी आते रहे, नबी आते रहे, नबी आते रहे। सबने कहा अल्लाह एक है। फिर हुजूर आ गए, हुजूर ने भी कहा अल्लाह एक है। हुजूर सारे कह रहे थे अल्लाह एक है, आपने भी कहा अल्लाह एक है। फर्क क्या है? फरमाया सारे सुनकर कह रहे थे अल्लाह एक है, मैं खुद देख कर आया हूं कि अल्लाह एक है। देखो हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि हुजूर के बाद मकसद नबूवत खत्म है, मकसद नबूवत मुकम्मल हो गया। रसूलुल्लाह की जात, हुजूर की जात पर मकसद नबूवत, हुजूर किबला पीर साहब, मकसद नबूवत हुजूर की जात पे मुकम्मल हो गई। अच्छा, जब कोई काम मकसद पूरा हो जाए उसके बाद शय फजूल होती है। मकसद पूरा होने के बाद शय क्या होती है? इतने सारे उलमा मशाइख आप बैठे हैं, मकसद मुकम्मल होने के बाद शय क्या होती है जी? फजूल होती है। क्या होती है? फजूल होती है। इसलिए कि मकसद पूरा हो गया। देखिए मैं बताता हूं, चांद का मसला हमारे यहाँ हमेशा मुख्तलिफ भी रहा है। मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब के दौर तक ठीक था, उस वक्त भी पेशावर में उनका एक अलग चांद निकलता था। लेकिन जदों दा महकमा औकाफ ने ए वाला चंद चढ़िया ना अपना, ए खतीब जड़ा है की ना है खबीर आजाद, ये जदों दा आजाद चंद चढ़िया ना, ओ हो हुण ते भाजी जेड़े दिन दा मर्जी चंद चढ़वा लो। कमाल है, हमारे बुजुर्गों को सलाम है। साढ़े बुजुर्ग ना खत्म नबूवत के मसले च विके ने, ना चंद के मसले च विके ने। साढ़े ना अल्लामा शाह अहमद नूरानी विके ने, ना साढ़े खादिम रिजवी विके ने। मैं ला देना नारे, साढ़े खादिम रिजवी भी नहीं विके ते साढ़े नूरानी भी नहीं विके। इन्हां दे आजाद भी विक गए ने, इन्हां दे गैर आजाद भी विक गए ने। ये बिकते ही रहते हैं। कमाल है यार, क्या जड़ा था मुफ्ती मुनीबुर रहमान। चांद के मसले पर ऐलान होने तक मोबाइल ही बंद, खलास। हुण जिंदे को मर्जी चढ़वा लो, जदों तो मर्जी चंद चढ़वा लो।
कल दा करवाना कल दा करवा लो, अज दा कराना अज दा करा लो, 2 दिन पहले तक करवाना 2 दिन पहले तक करवा लो। और सारी कौम ने देखा कि पूरी कौम को इन्होंने एक रोज़ा कज़ा करवा के फिर ऐलान किया, बाकायदा हिलाल कमेटी के मेंबरों ने ऐलान किया कि जी एक रोज़े की कज़ा कर लें। मैं क्या इत्थे हिम्मत होंदी तो फिर कज़ा नहीं सी करानी, इत्थे हिम्मत होंदी तो फिर इत्थे इस्तीफा देना सी। लेकिन हर कोई खादिम रिजवी तो नहीं होता ना, है पक्की नौकरी छोड़ के आ जाए मुशर्रफ के दौर में और कहे कि गल हुजूर दी होनी डंके दी चोट दी होनी। चलो गल सुनो हुण मेरी, नारे फिर मैं तुहाडे कोलों लवा लेना। भाई चांद का मसला हमारे यहाँ हमेशा मुख्तलिफ ही रहा है, लेकिन मैं एक मिसाल देता हूँ, आप लोग मसला समझ जाओ। चांद का ऐलान होता है ना, चांद बंदा भागे भागे मस्जिद में आए, आके इमाम साहब को कहे अल्लामा साहब ऐलान कर दे चांद नजर आ गया। अगर इमाम साहब समझदार है ना, समझदार, वो ऐलान नहीं करेंगे, वो कहेंगे चांद नजर आ गया। उन्हें क्या आ गया? उन्हें क्या तू वेख्या? उन्हें क्या नहीं मैं वेख्या नहीं, मैं सुनिया। वो कहेंगे जिदे को सुनिया उन्होंने बुला के लियाओ, तेरी रोटियां पक गई होवन तेनू बंद कर दे, तेरी मेहरबानी, सारी गर्मी साढ़े वाल आ रही है, अल्लाह तेरा भला करे। इधरों ठंडी थी उधरों गर्म, ताई पीर साहब तुहानू पसीना बढ़ा रहे थे, उस सारी गर्म हवा तंदूर दी इधर आ रही थी। आइंदा स्टेज उधर लगे तकरीर के लिए, अगर ये पंखा चल रहा हो तो, या फिर सर्दियों प्रोग्राम होवे फिर गरम गरम हवा आती रहे। अब बड़ी मजेदार बात है, चांद नजर आ गया, नजर आ गया। तुमने देखा है? कि मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना। आने वाला कौन था? नईमुद्दीन। नईमुद्दीन ने कहा इमाम साहब ऐलान करें चांद नजर आ गया। तुमने देखा है? कहा मैंने देखा नहीं, मैंने सुना। किससे सुना? कहा मैंने फहीमुद्दीन से सुना। इमाम साहब कहेंगे जाओ फहीमुद्दीन को बुला के लाओ। फहीमुद्दीन आ गया, हाँ जी चांद नजर आ गया। ने क्या आ गया? ऐलान कर दे, कर दो, कल ईद है, ईद है। तुमने देखा है? ने कहा नहीं मैंने देखा तो नहीं, मैंने सुना है। तुमने किससे सुना? मैंने निजामुद्दीन से सुना। इमाम साहब कहेंगे जाओ निजामुद्दीन को बुला के ले आओ। निजामुद्दीन आ गया, इमाम साहब ऐलान कर दो चांद नजर आ गया, आ गया। तुमने देखा? ने कहा मैंने देखा नहीं है, मैंने सुना। तुमने किससे सुना? ने कहा मैंने मोहिउद्दीन से सुना। जाओ मोहिउद्दीन को बुला के ले आओ। मोहिउद्दीन आ गए, चांद नजर आ गया? ने क्या आ गया। तुमने देखा है? ने कहा नहीं मैंने देखा नहीं, मैंने सुना। तुमने किससे सुना? कहा मैंने मोइनुद्दीन से सुना। इमाम साहब कहेंगे मोइनुद्दीन को बुला के ले आओ। ऐलान नहीं करें, अगर समझदार होंगे तो ऐलान नहीं करेंगे। अब होगा पता क्या होगा? ये कि इमाम साहब को इस बात की का इदराक जरूर होना चाहिए कि मैंने ऐलान तब करना है जब मैं पूरी तस्दीक कर लूं। निजामुद्दीन आए, फहीमुद्दीन आए, मोहिउद्दीन आए, नईमुद्दीन आए, ऐलान नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बोला हमने देखा नहीं है, हमने सुना है। तो जिस जिससे सुना था ना उसको बुलाते जाओ। आखिर में मोइनुद्दीन की बारी आ गई। मोइनुद्दीन आ गया, चांद नजर आ गया? जी आ गया। तुमने देखा है? ने कहा जी मैंने देखा है। मोइनुद्दीन ने कहा मैंने देखा है। अब इमाम साहब नहीं कहेंगे किसी और को ले आओ। क्यों? इसलिए कि उसने कहा मैंने देखा है। तो जब वो कहेगा ना मैंने देखा है, लो जी गवाही मुकम्मल हो गई। जब गवाही मुकम्मल हो गई अब किसी और की जरूरत। सारे नबी कहते रहे अल्लाह एक है, एक है, एक है, एक है। देखा किसी ने नहीं था। सारे नबी कहते रहे अल्लाह एक है, देखा किसी ने नहीं था। लिहाजा जरूरत पड़ी अगले 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 अगले। चलते चलते मेरे हुजूर की बारी आ गई। हुजूर तशरीफ ले आए। हुजूर ने कहा अल्लाह एक है। हुजूर सब ने कहा कैसे अल्लाह एक है? आपने भी कहा कि अल्लाह एक है। कैसे? कहा सब सुन के कह रहे थे, मैं देख कर आया हूं। अब जब देख के आया हूं तो जो नबूवत का मकसद था वो मुकम्मल हो गया जाते मुस्तफा पर। हुजूर के बाद कोई नबी क्यों नहीं आ सकता? इसलिए नहीं आ सकता कि मकसद मुकम्मल हो गया। और जब मुकम्मल हो गया तो अब जरूरत
देखो मैं ये मिसाल देते हुए अक्सर समझाते हुए कहता हूं, अभी आप यहां बैठे हो ना गुलबर्ग 3 चौक में, और यहां पर बाकायदा महफिल हो रही है। अभी आप आके आपसे कोई पूछे ना, ओए गुलबर्ग का ले हो, क्यों बैठे हो, तो आप सीना चौड़ा करके कहेंगे महफिल हो रही है खत्म नबूवत की, इसलिए बैठे। अभी थोड़ी देर बाद अमीर मोहतरम आ जाएंगे, महफिल उनकी तकरीर होगी, दुआ होगी, सलाम होगा, महफिल खत्म हो जाएगी, लोग अपने अपने घरों में चले जाएंगे। बाद में 4 5 10 15 बंदे बैठे हुए रह जाएंगे। कोई पूछेगा क्यों बैठे हो, अभी कोई पूछे क्यों बैठे हो, तो सारे कहेंगे नजर नहीं आता महफिल हो रही है, इसका मतलब है मकसद है, बामकसद हो गया काम। और थोड़ी देर बाद महफिल हो गई खत्म, क्यों बैठे हो, ऐ सारे मेरा मुंह देखना जरा सारे, तो वही जो 10 15 बंदे रह गए वो कहेंगे है जी। अभी कोई पूछे क्यों बैठे हो, महफिल हो रही है, मकसद है, थोड़ी देर बाद मकसद हो गया खत्म, क्यों बैठे हो, अब मेरा जुमला जाया ना हो। मैंने कहा हुजूर की आमद पर मकसद नबूवत तो मुकम्मल हो गया हुजूर पर, फिर मिर्जा काना की है। अब एवं ही आपने कहना है, मैंने काम समझाना था खाली। ओ मैंने कहा भाई जब मकसद हो तो चीज अच्छी लगती है, बगैर मकसद के चीज एवं एक जुमला, बगैर मकसद की चीज थले आले, कुर्सियां आले, अगे आले, पिछे आले, स्टेज आले, ये उन जुमला थोड़े से मैं उधार है, मैं तो अपना काम कर ले। मैंने कहा मकसद से चीज अच्छी लगती है, मकसद क्या था, खत्मे नबूवत का मकसद क्या था, अल्लाह की वादनियत पर गवाही, वो मुकम्मल हो गई हुजूर पर, क्योंकि हुजूर देख के आए। तो जब मकसद हुजूर पर पूरा हो गया तो फिर मिर्जा काना किए, मिर्जा काना किए। अच्छा शाह जी कदी गौर करना, जो बंदा एवं ही कहना ना, ਉਹਦਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖਣ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਮੂੰਹ ਵੇਖੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਆ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲ ਹੈ ਸਮਝ ਆਏ, ਬਈ ਇਹ ਕੀ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਮਝ ਆਈ ਬਈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਾਣਾ ਕੀ ਹੈ। ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ, ਹੁਣ ਇਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਇਹ ਉਹੀ ਐਵੇਂ ਹੀ, ਓ ਹਾ 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 ਮਾਸ਼ਾ, ਓ ਐਵੇਂ ਰਲਦੇ ਨੇ, ਓ ਐਵੇਂ ਰਲ, ਓ ਐਵੇਂ, ਓ ਐਵੇਂ 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 ਰਲਦੇ ਨੇ ਲੋਕੀ ਤੇਰੇ ਨਾਲ। सारा काम मैं आप कर लांगा, हाथ चाह के सोने तुसी कहना है, बाकी सारा काम मेरे जिम्मे। ओ एवें रल देने लोगी तेरे नाल, ओ जेड़े खब्बे एंड ते कोने ते कुर्सियां ते बैठे हो ना, तुहाडे हाथ भी उत्ते नहीं गए, आवाज भी उत्ते नहीं गई, फिर मैनू मुड़ मुड़ों पिछों आना पैना। एक बारी फिर, एवें रल देने लोगी तेरे नाल, ओ एवें रल देने लोगी तेरे नाल, तैनू रब ने बनाया तैनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोने एवें रल देने लोगी, एवें रल देने लोगी। हुजूर दा मुकाबला भला कौन कर सकता है, तुसी जे बुलाओ आका रुख तुसी समझे नहीं मैं की कह गया भाई। देखो जदों हुजूर बुलाण, सरकार खाली इशारा करन, तुहाडे बुलाण नाल बंदे नहीं आंदे, तुहाडे बुलाण नाल बंदे नहीं आंदे, ते हुजूर
तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने है कि नहीं? अच्छा मैं थोड़ा तेज जानबूझ के टुरिया ताकि मसला पता लगे। तुसी जे बुलाओ आका रुख टुर पैंदे ने मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे मुठियां च रोड़े भी दुरूद पढ़ लैंदे ने ओ तेरे गिण गिण दसा ओ तेरे गिण गिण दसा ओ तेरे गिण गिण दसा की कमाल सोनिया बस सानू ते इन्ना पता है तेनू रब ने बनाया तेनू रब ने बनाया बेमिसाल 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 सोनिया एवें रल दिन लोगी। अब समझ में आया कि भाई हुजूर के बाद किसी नबी की जरूरत लोड़ ही कोई नहीं। ताजदारे खत्म नबूवत ए जेड़े सज्जे पासे कुर्सियां ते बैठे हो ना सिर्फ तुसा बोलना है, जेड़े दरम्यान चो ते जेड़े खब्बे पासे हो तुसा चुप रहना। सिर्फ सज्जे पासे वाले कुर्सियां ते अगे तक ताजदारे खत्म नबूवत हुण तुसा चुप रहना सारे। सिर्फ जेड़े दरम्यान बैठे हो ना दरम्यान सज्जे खब्बे दुआ पासे दरम्यान वाले थले तुसा बोलना है ताजदारे खत्म नबूवत। हुण तुसा भी चुप रहना हुण तुसा भी चुप रहना। हुण जेड़े खब्बे पासे हो ना लेफ्ट हैंड जितने भी हो एंड तक ताजदारे खत्म नबूवत। हुण तुसा सारे ही चुप रहना तुहाडे चो कोई भी ना बोले सिर्फ स्टेज वाले ताजदारे खत्म नबूवत। लो जी फार्म 47 के मुताबिक सारे जित गए। एक मिनट नारा ला देने 47 ते नारा नहीं होता 45 ते होता है भाई। फार्म 47 के मुताबिक सारे जित गए थे की चक्कर है चलो थे फार्म 45 के मुताबिक दरम्यान वाला हाँ ये दरम्यान वाला तब। अब आप कहेंगे ये 47 और 45 क्या है? मैं क्या जेड़ी हुकूमत है वो 47 ते सारी ते जेड़े लबैक वाले ने 45 ते ने। लब्बैक या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। मैं तुहानू गल दसां 47 ते 45 दा फर्क की हुंदा। जेड़े 47 दे ने ओ वेख लो तुसी हुकूमत विच भी ने ते किसी गरीब की मदद नहीं हो रही। कल बीबी मरियम नवाज गई है ये बीबी को मील दूर उत्थे सारे खवातीन मर्द खड़े ने ते बीबी ने एक हाथ च निक्का जिहा माइक फड़िया होया है ते बीबी कह रही है तुहानू टेंशन घिनण दी लोड़ कहीं नहीं मदद आवे सी इवें ही आवे सी जिवें बीबी 1 मील दूर खलो के मदद भेजदी पई है। ये 47 है ते 45 की है साडे लबैक दे मुंडे शटा पा के मोडे ते बोरियां चा के पानी विच वड़ के उन्हां दे घर पहुंच रहे ने।
सैलाब जदगान दी मदद साडे मुंडे बोरियां इत्थे रख के पानी दे विच जाके, मैं कहा जी ये क्या है? जवाब आया वो 47 वाले वो हैं जो अवाम से मीलों दूर हैं, 45 वाले वो हैं जो अवाम के दिलों में बस रहे हैं। और वाहिद जमात है तहरीक लब्बैक पाकिस्तान। हजरात जी वकार, पूरे पाकिस्तान में सिर्फ एक हमारा नुमाइंदा पीपी का जो है वो पंजाब असेंबली में, पूरे पाकिस्तान में अगलों ने हमें सिर्फ एक सीट दी है, एक सीट पूरे पाकिस्तान में से हमें सिर्फ एक पंजाब असेंबली की सीट मिली है। और वो भी चूंकि हमारा बंदा चूंकि सियासी आदमी है, बाकायदा मजहबी नहीं था, वो मुफ्ती कासिम फखरी साहब वाला काम नहीं कर पा रहा असेंबली के अंदर, वरना सिंध असेंबली में भी एक ही था, 3 थे वैसे तो, लेकिन बोलने वाला एक ही था। तो पूरे पाकिस्तान में एक सीट है और पीटीआई की 80 सीटें एनए में हैं, एनए में 80 सीटें हैं। और इस वक्त हुकूमत पीपल्स पार्टी और नवाज शरीफ वाले मिल के कर रहे हैं, इस वक्त ये मिल के हुकूमत कर रहे हैं। 80 सीटें पीटीआई की हैं, मौलाना फजलुर रहमान भी हुकूमत में है, जमात इस्लामी भी हुकूमत में है, केपीके में भी अगलों की पीटीआई की हुकूमत चल रही है। लेकिन 47 और 45 में फर्क क्या होता है मैं आपको बताता हूं। ये सारी जमातें 47 पर खड़ी हैं, अकेली तहरीक लब्बैक पाकिस्तान 45 पर है। बोला क्या दलील है? मैंने कहा इससे बड़ी क्या दलील है? सीटां तुहाडियां, वजीर तुहाडे, ओहदे तुहाडे, प्रोटोकॉल तुहाडे, गड्डियां तुहाडियां, माल तुहाडा, डीए तुहाडा। जदों पेट्रोल महंगा होंदा सारी कौम देख रही होती है टीएलपी वाल। आओ अब तुम्हारे आने से बात बनेगी। अगले असेंबलियों में बैठे उन्हें कोई नहीं देख रहा, लोग हमें कहते हैं यार तुसी बाहर निकलो। क्यों? वो जानते हैं वो बाहर निकले भी तो कुछ नहीं होता, ते लबैक वाले खाली दबका मार देन। साडा कायद खाली कह दे बस, हमारा कायद खाली इतना कह दे, अगले कहते ने लो भाई आए तैयार हो जाओ। क्या है? मैंने कहा ये 45 फार्म है। समझ में आ रही? तो पूरे मुल्क में कोई धरना हमारा नाकाम नहीं है, हमें छोड़ के जाने वाले शर्मा रहे, हमें कोई परेशानी नहीं है। जो बेचारे गए ना वो जाके परेशान हैं, हमें छोड़ के जाने वाले। पूरे मुल्क में वाहिद जमात है जो असेंबलियों में नहीं है, लेकिन जहां बैठती है अपने मुज़ाकरात मनवा के उठती है। अगर ये ताकत इस वक्त किसी के पास है तो सिर्फ तहरीक लब्बैक के पास। और पता क्यों है? और ये सदका है ताजदारे खत्म नबूवत की, खत्म नबूवत पर पहरा देने का। सारे नबियों के ओहदे बड़े हैं, पर मेरे आका का मनसब जुदा है। वो इमामे सफे अंबिया है। अरे उनका रुतबा बड़ों से बड़ा है, कोई लफ्जों में कैसे बता दे। उनके रुतबे की हद है तो क्या है। अरे हमने अपने बड़ों से सुना है। आपने तैयार रहना है, आपने तैयार रहना है। हमने अपने बड़ों से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे
और अगर इजाजत हो तो मैं शेर थोड़ा बदल दूं। ख्वाब में मेरे शायर आ गया तो मैं उससे माफी मांग लूंगा, लेकिन शाजी मैं उसको यूं पढ़ने लगा हूं। हमने अपने बड़ों से सुना है, हमने शाह अहमद नूरानी से सुना है, हमने गंजे इनायत सरकार से सुना है, हमने अब्दुस्सत्तार खान आजी से सुना है, हमने मुहद्दिस आज़म पाकिस्तान से सुना है, हमने दाता अली हजवेरी से सुना है, हमने बाबा फरीद से सुना है, हमने पीर सियाल शरीफ से सुना है, हमने खादिम हुसैन रिजवी से सुना है, सिर्फ अल्लाह ही उनसे सिर्फ अल्लाह ही उनसे ऊंची आवाज सिर्फ अल्लाह ही उनसे पैसे अलग होने जज़ाक अल्लाह। तुसी थक गए हो, मैनू तो लग रहा थक गए हो, थोड़ी आवाज तो इंजी लग रही है भी थकी हुई। और पता लगे खत्मे नबूवत का नारा लगा, ताजदारे खत्मे नबूवत हजरत किबला पीर रफाकत साहब, हुजूर आपके आने से पहले किबला पीर उमर साहब खिताब कर रहे थे, इन्होंने एक जुमला कहा, सुनो भाई आला हजरत के बारे में। उस स्टेज पर जितने उलमा मशाइख मौजूद हैं, आजम में जाना तो नहीं है कहीं, जाना कितने पुत्र आज मेरिया भी तीन ने पर कुर्बान, बीवियां नहीं महफिल। ये जुमला तो मेरे बाद ही याद आया, ये मैं की कह गया भाई, फतवा तो नहीं लगता ना, अल्लामा साहब ने कहा मेरिया भी तीन ने, हाँ फौरन मैं तस्हीह कर ली महफिल तीन ने। लो भाई पीर साहब हुजूर तकरीर कर रहे थे, इन्होंने कहा जी आला हजरत से किसी ने पूछा कि क्या कोई दूसरा नबी, क्या कोई दूसरा मोहम्मद आ सकता है? फिर आला हजरत ने जवाब दिया, जिस तरह खुदा एक है इस तरह हुजूर एक है। हुजूर मेरे मुर्शिद गिरामी हुजूर किबला वाली सालिक आबाद शरीफ आपके सजादा नशीन मेरे मुर्शिद सरकार हुजूर किबला मूसा दीपला गुरा वो तासरा खबर दीपला गुरा मूसा ताता वाय दीपला गुरा। इधर देखो जरा बात कर रहा है, मेरे हजरत से किसी ने हुजूर पूछा, शाजी सरकार आपसे किसी ने पूछा हुजूर क्या दूसरा मोहम्मद आ सकता है कायनात में? देखो बुजुर्गों के लफ्ज अलग होते हैं, बात एक ही होती है। मेरे हुजूर किबला मुर्शिद सानी सरकार दामत बरकातुम अलिया, आपने एक जुमला इरशाद फरमाया, मेरे जुमले पर खत्म होने पर इतनी ऊंची आवाज अभी तक सुभान अल्लाह की ना आई हो जो अब आनी चाहिए। अगर आप थके हुए तो इजाजत है उठकर पहले पहले चले जाएं, और अगर नहीं थके हुए तो जुमला मुकम्मल मैंने करना है और सुभान अल्लाह आपने कहना है। अगर आपकी आवाज ऊंची ना आई, आज के बाद खिजरुल इस्लाम तकरीर करना छोड़ देगा। उन्होंने तकरीरां दा की फायदा जड़ियां किसी दे दिल च ना उतरन। लो भाई जुमला देना मेरा काम, सुभान अल्लाह कहना आपका काम। पीपी 170 वालों और सिक्योरिटी पर खड़े नौजवानों, ये तुम्हारी हौसला अफजाई के लिए मैं जुमला देने लगा हूँ। मेरे हजरत से किसी ने पूछा हुजूर क्या दूसरा मोहम्मद आ सकता है? आपने फरमाया अल्लाह से हर जायज बात की तवक्को रखो। अल्लाह ने सूरज बनाया है एक, तवक्को रखो, चाहे तो दूसरा बना दे। अल्लाह ने चांद बनाया है एक, तवक्को रखो, चाहे तो ऐसा और चांद बना दे। अल्लाह ने 7 आसमान बनाए हैं, चाहे तो ऐसे आसमान 7 और बना दे। 7 जमीनें बनाई हैं, चाहे तो ऐसी 7 जमीनें और बना दे। अल्लाह ने जितने जिबाल बनाए हैं तवक्को रखो, चाहे तो अल्लाह ऐसे जिबाल और बना दे। उससे तवक्को रखो, वो सूरज बना सकता है, उससे तवक्को रखो, दूसरा चांद बना सकता है, उससे तवक्को रखो, और 7 आसमान बना सकता है, उससे तवक्को रखो, और 7 जमीनें बना सकता है। फरमाया मगर उससे ये तवक्को मत रखना कि वो मोहम्मद भी दूसरा बनाएगा। उससे ये तवक्को ना रखना। फिर मैं समझता हूं 100 साल पहले आला हजरत ने रूह आलम अरवा में
मेरे हजरत का ये जुमला सुन लिया होगा, तभी बरेली के ताजदार को बोलना पड़ गया, सबसे औला ओ सबसे बाला वाला, ऊंची कह दो सुभान अल्लाह। अब पहला जुमला तो मैं बता चुका, आखिरी जुमला जो शुरू में मैंने कहा था कि ये दो जुमले हुजूर की खत्म नबूवत पर दलील है। आखिरी जुमला कैसे दलील है? हशर का दिन है तवज्जो मेरी तरफ, ओ जेड़े मेरे वाल वेख रहे हो जरा अच्छा के बोलो सुभान अल्लाह। मैं हुण दोबारा वोटिंग नहीं करानी, एक ही बारी वोटिंग होती है बस, अगली बारी वोटिंग नहीं होनी। हुण मोर लगनी है तो सिर्फ क्रेन ते लगनी है, समझ में आ रही है? ते अगले कहते ने एक बारी फिर अगो सारे कहते ने शेर है, ते मैं क्या एक बारी फिर नहीं, हुण इंशाअल्लाह हर बारी फिर उन्हें क्या एक बारी फिर, असी क्या एक बारी फिर नहीं, हुण पुत्र हर बारी फिर क्रेन ही क्रेन है इंशाअल्लाह। लो भाई आखिरी जुमला, अशर का दिन है, सारे नबी जमा है और अंबिया और उनकी उम्मत है जमा है। भाई हजरत नबी करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस है, हुजूर ने कहा सारे लोग जाएंगे हजरत आदम से लेकर हजरत ईसा तक, और सारे नबियों का जुमला एक ही होगा, और वो क्या होगा? इज़हबू इला गैरी, मेरे अलावा किसी और की तरफ जाओ, किसी और की तरफ आओ। अब वहां आ गया जहां आना चाहता था। मैंने कहा सारे नबी दुनिया में तो कह रहे थे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। हैरत की बात है, यहां थे तो कहते थे अल्लाह की तरफ आओ, आज अल्लाह सामने उसका नूर नजर आ रहा है, कोई एक नबी भी नहीं कहता अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ। आपके सुनने को सलाम है, जो अच्छा सुन रहे हो उन्हें समझ नहीं आती है भाई सारे नबी सारी दुनिया में कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ, अल्लाह की तरफ आओ। आज रब के नूर सामने नजर आ रहा है, एक नबी भी नहीं कहता अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ, कोई नहीं कहता। मैं पूछता हूं जब दुनिया में कहते रहे अल्लाह की तरफ आओ, आज क्यों नहीं कहते अल्लाह की तरफ जाओ? है? आज क्यों नहीं कहते अल्लाह की तरफ जाओ? इसलिए नहीं कहते कि सब जानते हैं तैबा वाले ओ गले तुसा उते मुकड़ी है, तैबा वाले ओ गले तुसा उते मुकड़ी है। कबूल की थी, कबूल 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 कबूल। हले तो पैसे पंजाबी दे आ रहे ने, वो कहते ने पश्तों की फरमाइश आ रही है, मैं क्या फिलहाल तो पैसे पंजाबी ते आ रहे हैं, बल्कि पंजाबी तो नहीं सराइकी ते आ रहे हैं। तैबा वाले ओ गले तुसा उते मुकड़ी है, ओ नबियां भी होना उथे, वलियां भी होना है, नबियां भी होना उथे, वलियां भी होना है, पर सारी खुदाई तेरे बुए उते टुकड़ी है। सारा मजमा बोलेगा तैबा वाले ओ गले तुसा उते मुकड़ी है। अब क्या होगा? कोई नबी नहीं कह रहा अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ, अल्लाह की तरफ जाओ। क्यों? उन सबको पता है जो नबी सबसे आखिर में आया था ना, वही आखिरी नबी है। आज अगर बात बनेगी उसी के दर पर, हजरत ईसा के पास जब उम्मत जाएगी वो कहेंगे बशारत पहले भी मैंने ही दी थी, वह मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, पहले भी बशारत मैंने दी थी, आज भी बशारत मैं ही दे रहा हूं। और किथे नहीं बननी गल, जाओ दरे मुस्तफा पर।
और जैसे ही उम्मत आएगी हुजूर के दर पर, अब मैं जुमला आपकी खिदमत में अकीदे के वाला पेश करता हूँ। सारी जिंदगी मौलवी जोर लगा लगा के तकरीरें करते रहे, हमने तो डायरेक्ट जाना है, हमने तो डायरेक्ट जाना है, हमने तो डायरेक्ट जाना है। मैं क्या हुण जाओ ना भाई, सारी जिंदगी सानू वसीले दी की लोड़ है, नहनु अकरबु इलैहि मिन हब्लिल वरीद। अल्लाह कहता मैं तो शहरक से भी ज्यादा करीब हूं, सानू वसीले दी की लोड़ है। तुसी दाता नु मनो, तुसी ख्वाजा नु मनो, तुसी आला हज़रत नु मनो, तुसी बाबा साहब नु मनो, हमें क्या जरूरत है, हम तो डायरेक्ट जाएंगे, डायरेक्ट जाएंगे। मैं क्या, इससे अच्छा मौका तो डायरेक्ट का और है ही नहीं। हुण जाना क्यों नहीं जाता, अब पता चलेगा बात डायरेक्ट वालों की बनती है या वसीले वालों की बनती है। साहब एक जुमला और कह दूं, हम हैं वसीले वाले। हम कौन है? और उस दिन वसीले का ही काम है, वसीले नहीं काम आना। भाई मैं जुमला बोलने लगा हूं, उस दिन वसीले नहीं काम आना। जाओ नबी के दरवाजे पर, हम तो बच जाएंगे, हम तो वसीले वाले हैं, तेरा क्या होगा कालिया। भाई हम तो बच जाएंगे, जी हुजूर जज़ाकल्लाह। भाई हम तो बच जाए, कहते फिर कह दे वाह वाह वाह, तेरी तेरी दुर्वेशी तो भी कुर्बान। एक कहता फिर कह दे, यही वाला जुमला, अरे हम तो बच जाएंगे, तेरा क्या बनेगा कालिया। हम तो बच जाएंगे क्योंकि हम तो आज भी वसीला मुस्तफा का मानते हैं, और हशर में भी हम वसीला मुस्तफा का ही मानेंगे। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह। अच्छा, कालिया जरूरी कहना है, कालिया नहीं चलेगा। हाँ अच्छा अच्छा, अब मैं समझा। कहते ने थोड़ा जा तरमीम कर दियो, हम तो बच जाएंगे। ये कहते जरा मिर्जे नू रगड़ा दियो, हम तो बच जाएंगे, तेरा क्या होगा कानिया। समझ में आ गई दोस्तों गल। इत्थे भी हुजूर दे मेरे बाबा जी एक जुमला कहा करते थे, अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी रहमतुल्लाह। आप कहते थे सज्जियों खबियों होके जमा तफरीक करके जेड़े पासों मर्जी आ जाओ, अगे हुजूर ही खड़े ने, बात बनेगी तो दरे मुस्तफा। इसलिए भाई वो 137 पीपी का मुंडा आया सिक्योरिटी का, कहता मेरी फरमाइश ते जरा पढ़ दियो, लिहाजा मैं पढ़ने लगा हूं भाई। इसलिए जिन्हें मेरे को धरने में सुनिया उन्होंने सुनिया, जिन्हें नहीं सुनिया उन्होंने गुलबर के सुना देने। आओ लब्बैक के साथ जुड़े हुए लोगों, इसलिए हम कहते हैं भाई हादी मुस्तफाए, हादी वी मुस्तफाए, साडा हादी वी मुस्तफाए, रहबर वी। कह देने आंदे ने थोड़ा जा नाल जेल मैनू भी रगड़ा दे दियो, हम तो बच जाएंगे, तेरा की होना जहन्नमिया। जेल में तो कहना ही नहीं ना, जेल में साढ़े बड़े 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 बुजुर्ग ने, जेल में तो है ही ना जहन्नमी है। लो जी तुसा कहना मुस्तफा की कहना, पर रहन दियो मैं आप ही कह लेना, सारी तकरीर मैं की ये भी कर ही लांगे हैं। एक जुमला ते तुसा बोलना मुस्तफा की कहना। मेरा एडा उच्चा गला नहीं, मैं ते नाथुआ है भी नहीं, नाथुआ तो मैंने धक्के नाल बना देता लोगों ने। असल ते मैं मुकर्रर हां ते नाथुआ ते पढ़ते ने, इन्हां नूं आंदा सुरा लाना ते उत्ते थल्ले हा हू ये कर लेंदे ने। मेरे कोल एडा नहीं होंदा, थोड़ा बहुत मैं कर लेना माड़ा मोटा, एडा मैं एडा गया गुजरा मैं भी नहीं, पर जिन्ना बहुत होंदा ना वो जेड़ा बहुत उत्ते जांदा ना हा इत्ते ते चले जांदा, फिर थल्ले मेरे कोल नहीं आंदा। ए हा उत्ते
जाके ना फिर थल्ले वाला काम मेरे को नहीं होता। एक गुरे ना गोल, लेकिन जिन्ना मैं पढ़ रहा पहाड़ी तर्जा ने अगर से मेरिया, लेकिन है सही ने कोई ना कोई। लेकिन अल्लाह और सेहत देवे, गला दुरुस्त रवे। हुजूर दे जेड़ा लबैक ते स्टेज ते आंदा ना वो बंदा खरा होंदा। हर किसी का काम नहीं साडे स्टेज ते आना, समझ आ रही? लो जी तुसां कहना मुस्तफा की कहना है जेड़ा सज्जे पासे मेरा कोना ना, जेड़ा की ट्रेडर अलायंस वाला, ये थोड़ा जिहा जरा कमजोर है। ये ट्रेडर मुस्तफा की कहना है, तुसी ते सही काम कर रहे हो। ए जरा की कहना है, हले कमजोर ही की कहना है, हले थोड़ा जिहा और जोर लगे। एक बारी हाशिम अपना की ना है ना ही निकल, हाशिम भाई ना ही निकल गया। एक बारी इत्थे हाँ मुस्तफा हुण, एक बारी इधरों बुजुर्ग बस है हुण तुसां कहना, बाकी काम मैं करना। हादी पहले मैं बहुत उच्चा पढ़ लिया सी, मेरे को पढ़िया नहीं सी जाना, इस वास्ते मैं थल्ले आ गया वापस। हादी भी मुस्तफाए, हादी भी मुस्तफाए, हादी भी मुस्तफाए, रहबर भी मुस्तफाए। अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा, अल्लाह दे जलवे आदा। मजहर भी सारे मेरे वाल वेखो ताकि तुहानू शेर समझ आए। सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, सरकार ने जबी तो पर्दा जदों हटाया, रूहुल अमीन तक के दुनिया नू ऐ सुनाया, दुनिया नू ऐ सुनाया। की सुनाया? ओ गुलबर्ग गालियो ओथे भी मुस्तफा ने, ओथे भी मुस्तफा ने, ते एथे भी अकीदा पक्का करो। सजे खबे दाएं बाएं जान की लोड़ बिल्कुल नहीं। मत 5-5 मिनट के मिर्जा मोहम्मद अली जेलमी के क्लिप सुनकर, जहन्नमी के क्लिप सुनकर अपना अकीदा खराब करो। अकीदा 5 मिनट में नहीं बनता, 5 मिनट में कबाड़ा बनता है। जितने नौजवान यहाँ बैठे हो, मैं आपसे कह रहा हूँ बेटो बच्चों, 5-5 मिनट के क्लिप देखकर अपना ईमान खराब मत करो, वरना बर्बाद हो जाओगे। हुजूर ने कहा था बंदा सुबह मोमिन होगा, शाम काफिर। आज हम अपनी आंखों से देख रहे हैं। 5-5 मिनट के क्लिप सुनकर अपना अकीदा खराब मत करो। आला हज़रत के अकीदे से जुड़े रहो और हुजूर के दीन को तख्त पर लाने के लिए कोशिश करते रहो। इसी के साथ कायम और दायम रहो। अल्लाह आप सब उलमा, मशाइख, कारकुनान, जिम्मेदारान, अवाम, बच्चे, बूढ़े, जवान जितने आए सबका आना कबूल फरमाए। अल्लाह आपकी मेहनत कबूल फरमाए। वाखिर दावाना।